Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज़ लाए थे जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि हम अपनी प्रिपरेशन में कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं और जिससे हमें आगे चलकर एग्ज़ाम हॉल में परेशानी होती है। तो आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो इसलिए हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लाए थे। इसमें हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हमारा चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट्स एवं यूनियन टेरिटरीज़। इस चैप्टर के हम आई थिंक 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया था। यानी कि दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की विधानसभा है और मंत्री परिषद है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा, जो कि एक संघ राज्य क्षेत्र है, राजधानी दिल्ली की भारत की राजधानी बनाया गया था और दिल्ली की खुद की एक विधानसभा है और इसकी मंत्री परिषद भी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि आर्टिकल 240 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बनाने की, उनमें से इनमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 जिसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। तो आर्टिकल 240 क्लोज 1 के अंदर कुछ प्रोविजंस है, कुछ सब क्लोजेस हैं जैसे कि क, ख, ग और ड जिनमें राष्ट्रपति विनियम बना सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा यानी कि राष्ट्रपति विनियम बना सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल 240 क्लोज 1 सब क्लोज डी में पुडुचेरी दिया गया है और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 240 क्लोज 1
सब क्लोज घ दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि पुडुचेरी के लिए सब क्लोज ड दिया गया है जो कि सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है डी वह गलत है। वर्तमान में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 क्लोज ग सब क्लोज ग के तहत दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 क्लोज 1 सब क्लोज घ को विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बी, दीव संभात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है जो द्वीप है। द्वीप वह खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था। डी, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन यानी कि कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वह बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वह गलत है, इसलिए हम डी पर क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा गलत ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी शासन के। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 1954 तक दादर और नागर हवेली फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, फ्रांसीसी नहीं, यह पुर्तगाली शासन के अधीन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। यहाँ पर हमें संविधान में संशोधन के बारे में पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का राज्य बनाया गया था, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, इसे एक्वायर किया गया था बाद में। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया था। इसके बाद 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया था, लेकिन उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर हमें कुछ संविधान संशोधनों के बारे में दिया गया है और पूछा है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सिक्किम जो राज्य है उसे पहले एक संयुक्त राज्य बनाया था, उसके बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 36वें संविधान संशोधन 1975 में के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उससे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर हमें पूर्ण राज्य के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार क्वेश्चन नंबर 31। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। यहाँ पर हमें पूछा गया है
कि बिहार को काटकर एक अलग से वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, यानी कि अगर हम बिहार को काटकर किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? ए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, क्योंकि जो ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सभी तीनों के तीनों बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट ही हमारे देश में राज्यों का निर्माण कर सकती है आर्टिकल 3 के अंडर में। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। इसलिए जो ऑप्शन ए, बी और सी में बातें कही गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 राज्य दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। इनमें हमें बताना है कि पहले कौन सा राज्य बना था, बाद में कौन सा। उनके काल के अनुसार हमें बताना है कि कैसे ये सीरियल वाइज आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले सिक्किम राज्य बना था, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और एंड में झारखंड। तो चलिए इनका टाइम पीरियड देखते हैं, कब कौन सा राज्य बना था। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना था। महाराष्ट्र 1 मई 1960 में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। मेघालय 21 जनवरी 1972 में। सिक्किम 16 मई 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 20 फैब 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। झारखंड 15 नवंबर 2000 में। तो ये सब टाइम पीरियड दिया गया है कि कब किस राज्य का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए राज्य को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यहाँ पर हमें कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेट किसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और जिनकी डिटेल्ड में मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि कब किस राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेट्स के बारे में पूछा गया है कि कब कौन से स्टेट की गठन किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2000 में। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। यहाँ पर हमें कुछ राज्य दिए गए हैं, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। तो इनमें बोला गया है कि इन राज्यों का सृजन जो है, इन राज्यों का गठन 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए।
यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें सीरियल वाइज बताया गया है। तो यहाँ पर आरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा स्टेट किसके बाद आया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय और उसके बाद सिक्किम आता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया गया है और हमें बताना है कि टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सा स्टेट पहले और कौन सा स्टेट बाद में बना था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और बाद में सिक्किम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्रम है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है कि कौन सा स्टेट पहले बाद में बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है कि लास्ट में कौन सा, फिर उससे पहले कौन सा और फिर उससे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे लास्ट में हरियाणा, उससे पहले महाराष्ट्र और उससे पहले राजस्थान को बनाया गया था। यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें दो लिस्टें दी गई हैं। एक साइड स्टेट्स हैं और दूसरी साइड उनके ईयर के बारे में बताया गया है कि कब कौन सा स्टेट बना था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन में जो दिया गया है तो इनमें से तो कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर बताया नहीं गया है, इसलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्टेट्स में देखते हैं नागालैंड को 1963 में बनाया गया था। फिर झारखंड को 2000 में बनाया गया था, तेलंगाना को 2014 में और सबसे लास्ट सिक्किम को 1975, सबसे पहले सिक्किम को बनाया गया था 1975 में। तो एक नोट दिया गया है, इसे भी पढ़ते हैं। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प मतलब ऑप्शन में 1962 दिया गया है, जो कि गलत है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। यहाँ पर हमें पूछा है कि 1948 में किस राज्य का गठन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में किया गया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ेंगे। राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से हमारे ऊपर में से कोई भी सही नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट्स और उसके ईयर के बारे में बताया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को, असम 15 अगस्त 1947 को, पंजाब 15 अगस्त 1947 को और हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 में बना था। ये यहाँ पर प्रोविंस है, ये पहले प्रोविंस है, इसके बाद स्टेट बने थे। तो यहाँ पर 1948 आपने अभी ऊपर हमें पूछा गया है कि राज्य कौन सा था, तो यहाँ पर प्रोविंस दिया गया है, इसलिए इन ऑप्शंस में से तो कोई भी सही ऑप्शन नहीं होगा, पर इसकी एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। यहाँ पर हमें ABCD में 4 कथन दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। फर्स्ट, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बी, गोवा को दमन दीव से अलग कर दिया गया। सी, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। डी, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है वह गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि रखा गया है, तो ऑप्शन ए गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटका रखा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। गोवा और दमन और दीव
पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था तथा हिमालय प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को नया राज्य बनाया गया था। इसलिए हमारे जो तीन ऑप्शन हैं बी सी डी वे सही हैं और ऑप्शन ए गलत है। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होना था उस आयोग की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 में की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी थी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग में 2 अन्य सदस्य भी थे। फजल अली जी अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। इसलिए हमारे जो ऑप्शन में ए बी सी डी में जो भी दिया गया है ईयर वो बिल्कुल गलत है। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 1956 में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। ये अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला बना राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अब यहाँ पर हमें ईयर के बारे में पूछा है कि किस ईयर में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। यहाँ पर हमें पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की एक संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इनमें से किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र हैं जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर हैं राज्य के रूप में हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य यानी कि जो हमारे पूर्व और उत्तर दिशा में जो 8 राज्य पड़ते हैं उसमें मणिपुर, मेघालय,
त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है, लेकिन बिहार को कोई स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो आज के हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं ए और बी, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यहाँ पर हमें बोला गया है कि नागपुर में कांग्रेस का सत्र हुआ था 1920 में, जिसके बाद में प्रांतीय कांग्रेस की समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं वो दोनों बिल्कुल सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन के बाद में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के एक नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था, यानी कि अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इस आयोग ने बोला था कि राज्यों का पुनः गठन उनकी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय JVP समिति का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें बोला गया था कि भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।